ओके जी, तो अभी तक हमने अपना थोड़ा सा लेआउट डिज़ाइन किया है और टाइपोग्राफी सेट की है, ख़ास फॉन्ट में लिखा है, इसकी मैंने आपको वजह बताई थी। आपके डिज़ाइन में एक डॉट भी यूज़ हो रहा है तो इसकी एक रीज़न, एक लॉजिकल रीज़न, एक रैशनल आपके पास होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो आपके डिज़ाइन को रैशनल बिल्ड होगा तो आपका डिज़ाइन मज़ीद अच्छा दिखेगा। अच्छा, इस थंबनेल डिज़ाइन की जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने लास्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने बताया था कि हम ऑल कैप्स में कम से कम रखते हैं लेडिंग को, लाइन स्पेसिंग को, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये स्पेसिंग थोड़ी सी इवन नहीं है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ओके, अच्छा यहाँ पे ये इवन है, लेकिन आप गौर से आप देखिएगा, जो मैं ऑप्टिकल और मैथमेटिकल बैलेंस की बात कर रहा था, ये दोनों लेडिंग उस शेप के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन वैसे ही दिखने में ये स्पेस कम लग रही है, वो ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ये इस बेसिक्स का जो लिखा हुआ है इसका साइज़ बड़ा है। अब मैं इस लाइन को मज़ीद नीचे शिफ्ट करूँगा और आप देखिएगा कि आपको ये इवन लगेगा। इवन लग रहा है आपको कि नहीं? पहले इवन नहीं था, लेकिन उस शेप के हिसाब से बिल्कुल सही था, लेकिन दिखने में इवन नहीं। अब आपको दिखने में इवन लग रहा होगा, लेकिन वही शेप में वापस रखूँगा तो ये लेडिंग ज़्यादा होगी। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल बैलेंस, बहुत ज़रूरी है आपके डिज़ाइंस में, ठीक है। तो आपने मैथमेटिक्स को अपने डिज़ाइन में पूछना नहीं है, आपने हमेशा ऑप्टिकल बैलेंस की तरफ जाना है, चाहे लोगो हो, चाहे कोई पोस्टर हो, ठीक है, किसी किस्म का भी डिज़ाइन हो, कोई भी एलिमेंट है उसके आपस में कोई ऑप्टिकल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारा माइंड ऐसे वर्क करता है, ठीक हो गया। ओके, तो ये मैंने लेडिंग सेट कर ली, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, अभी मैं अपने लेआउट को रोकूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी टाइप फेस को, अब जो मैंने लेआउट डिज़ाइन किया था वो यहाँ मेरे काम आ गया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर से इतनी फेस हो और ये, ठीक है। यहाँ पे आप नोट करोगे कि ये जब हम पैराग्राफ, जब नेक्स्ट न्यू लाइन में हम आते हैं तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस एक्स्ट्रा होती है, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इस लाइन में आप आइए ऑल्ट और लेफ़्ट एरो बटन से, तो इससे आप जो है कर्निंग, लेटर स्पेसिंग है वो कंट्रोल होती है। ये बढ़ाई भी जा सकती है, जैसे कि मैं ऑल्ट राइट एरो बटन से इसको कम करूँ, इसको ज़्यादा करूँ, तो इसको मैं कंट्रोल जी से फिर से वापस कर देता हूँ। समझ आई आपको? तो यहाँ पे आपने इसको आपस में बराबर कर लेना। ये थोड़ा सा यहाँ से हटा हुआ है तो इसको मैं बिल्कुल स्नैप टू द पॉइंट मैंने ऑन किया हुआ है, तो मुझे अच्छे से मेरी गाइड्स बताती रहती हैं कि वो स्नैप हो रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे सिलेक्शन मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा ये शायद मैं इससे टच नहीं हो रहा, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। अब मेरे टाइप को इस एरिया में रखने का मकसद ये है कि जब मेरा डिज़ाइन कंप्लीट होगा तो ये दिखने में अच्छा लगेगा, और ये स्पेस यहाँ पे कम है, ये ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि मेरा डिज़ाइन उस ख़ास सिमेट्री को तोड़े। आपने नोट किया होगा नेचर में भी जितने भी दरख्त होते हैं ख़ास शेप में नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, ख़ास साइज़ में नहीं होते, ठीक है। उनमें वो इरेगुलरिटीज़ बहुत हैं, ठीक हो गया। तो लेकिन वो दिखने में अच्छे लगते हैं हमें। आप इमेजिन करें पूरी दुनिया में एक एक चीज़ वो मैथमेटिकली बिल्कुल इक्वल है, स्क्वायर में है, सर्कल में वगैरह, तो दुनिया हमारी कितनी अजीब लगेगी, कितनी अनरियलिस्टिक लगेगी। तो इसीलिए जो जो इस दुनिया की, इस कायनात की जो खूबसूरती है वो उसकी एसिमेट्री में है। जितनी दुनिया एसिमेट्रिकल है उतनी ही वो हमें अच्छी लगती है। तो हमें इरेगुलरिटीज़ इंसान को, हमारे इस दिमाग को, हमारे इस माइंड को अच्छी लगती हैं। तो इसलिए अगर आप सिमेट्रिकल बैलेंस या सिमेट्री आप अचीव कर रहे हो तो आपका डिज़ाइन अच्छा दिखेगा, बैलेंस दिखेगा। लेकिन वो एसिमेट्री कहीं से भी आ रही है, जैसे मैं लेआउट में एसिमेट्री अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से ज़्यादा स्पेस दे रहा हूँ, यहाँ से कम दे रहा हूँ, यहाँ से कम दे रहा हूँ, यहाँ से ज़्यादा दूंगा, वो कैसे मैं आपको बताऊँगा, तो मेरा डिज़ाइन इंटरेस्टिंग दिखेगा। अगर आप इस थ्योरी से या इस बात से इत्तेफाक नहीं करते तो कमेंट में इसका जो काउंटर आर्गूमेंट है वो प्लीज़ दीजिएगा। ओके, तो ये मैंने अपना लेआउट सेट कर लिया, टाइपोग्राफी सेट हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर मैं अपने डिज़ाइन जो हैं वो थोड़े डार्क थीम में यूज़ कर रहा हूँ,
तो मैं यहाँ पे एक ब्लैक मैंने फिल लिया और अपने टाइपोग्राफी को मैंने, अच्छा डिफ़ॉल्ट है जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को या शेप को कलर देना चाहते हैं तो उसका जो शॉर्टकट है दैट इज़ शिफ्ट डी। उप्स, अच्छा डी है, शिफ्ट डी नहीं है, सिर्फ डी है, ठीक है। लेकिन डी के साथ उसमें उसका स्ट्रोक भी आ जाता है, तो स्ट्रोक को आप कर सकते हो, टेक्स्ट को आप करेंगे सेलेक्ट, एक्स दबाएंगे और जो फॉरवर्ड स्लैश है उससे वो स्ट्रोक ख़त्म हो जाता है। ठीक हो गया। सो अब आप अगर अपने डिज़ाइन को हमारे देखें, ओके यहाँ पे ये हमें फ़र्क सा नहीं नज़र आ रहा, तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। उप्स सॉरी, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इंगेजिंग सा आपको फील हो रहा होगा, इसीलिए तो हम कहते हैं टाइपोग्राफी इज़ द सोल ऑफ डिज़ाइन। कोई कलर नहीं यूज़ किया मैंने, सिंपल 2-3 वर्ड्स लिखे हैं, ख़ास स्टाइल में लिखे हैं, तो दिखने में आपको अच्छा दिख रहा होगा, पहले से तो बहुत अच्छा दिख रहा होगा। ये टाइपोग्राफी का कमाल है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं टाइपोग्राफी बाकायदे के इमोशंस है, टाइप फेसेस इमोशन पे बेस्ड है, और इसीलिए इसको सोल कहा जाता है डिज़ाइन का। अच्छा जी, अब मैं अपनी जो डिज़ाइन में जो मैं पिक्चर यूज़ करने वाला हूँ उसको यूज़ करने जा रहा हूँ। डिज़ाइन में जब मैं पिक्चर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं अपने पिक्चर मैंने पहले से सेलेक्ट की हुई है, इसको मैं इस पिक्चर को मैं एम्बेड करूँगा और शिफ्ट कंट्रोल जो हमारी लेफ़्ट ब्रैकेट होती है, कर्ली ब्रैकेट, उससे जो भी हमारे पास सेलेक्टेड आइटम है, एलिमेंट है, वो बिल्कुल बैक पे चला जाता है। ठीक है, तो इससे मैं बैक पे मैं इसको ले गया और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो पिक्चर है वो मेरे आर्ट बोर्ड के साइज़ की हो। तो मैंने आउट बोर्ड पे पहले से गाइड्स लगाई थी। गाइड्स लगाने का फ़ायदा यहाँ पे आपको दिखेगा, आप इसको सेलेक्ट करें, आर्ट बोर्ड, ये अलाइन टूल है, तो ये अलाइन टू आर्ट बोर्ड है कि जो भी आप अलाइनमेंट यहाँ पे करोगे वो आर्ट बोर्ड के हिसाब से होंगे। तो मैं इसको चाह रहा हूँ हॉरिजॉन्टली सेंटर में अलाइन हो और वर्टिकल सेंटर में अलाइन हो। ठीक है, इस ब्लैक शेप को मैं फिर से शिफ्ट कंट्रोल जो हमारे पास लेफ़्ट कर्ली ब्रैकेट है उससे मैं करूँगा तो ये पीछे चली जाएगी। हमारा डिज़ाइन अब दिख नहीं रहा अच्छे से, इसका भी हम बंदोबस्त करते हैं। कंट्रास्ट की कमी होगी, सब कुछ वाइट है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस बेसिक जो वर्ड है इसको मज़ीद और इस पर एम्फेसिस डालूं। एम्फेसिस ग्राफिक डिज़ाइन का एक प्रिंसिपल है जिसकी वजह से जो सबसे ज़रूरी आपके डिज़ाइन में जो इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है, जो भी हिस्सा है, जुज़ है, उसको आप मज़ीद इम्पॉर्टेंस दे सकते हैं इसको यूज़ करके। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने इस पिक्चर की ओरिएंटेशन को इस तरह से रखूँ और इसको मैंने अभी अपनी पिक्चर को रिफ़्लेक्ट किया और इसको ऐसे मैंने मूव कर दिया। चाहता हूँ कि अपनी इस पिक्चर को मैं एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म करूँ रिफ़्लेक्ट को यूज़ करके, दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी स्पेस रह रही है यहाँ पे, और वहाँ पे मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा इवन दिखे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पिक्चर हमारी ऐसी है, हर ख़ास डिज़ाइन में, हर पिक्चर में, हर ख़ास टाइप फेस के साथ आप इस तरह की चीज़ें करोगे तो आपने गौर किया होगा मैंने थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स के साथ मेरा डिज़ाइन इतना इंटरेस्टिंग दिख रहा है। ठीक है, क्यों, इसकी क्या वजह, मैं आपको इस पूरी थंबनेल डिज़ाइन के जो ट्यूटोरियल है, जो छोटी सी सीरीज़ है, उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।